Hello children, welcome to your maths class. Children, in our previous video, we were doing chapter 13 of your maths book. मैथ्स बुक का हम चैप्टर 13 कर रहे थे और इसकी हमने मैक्सिमम एक्सरसाइजेस कर ली हैं और अब हमारी एक जो मेन एक्सरसाइज है वो बची है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम एंड दैट ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. हम वो पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं. हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज विच वी वर डूइंग. तो हम एक इसका झटपट क्विक रिकैप कर लेते हैं, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा. ठीक है, हमने इसमें सीखा पहले तो कि इंडियन करेंसी को हम क्या बोलते हैं, रुपी बोलते हैं. इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपी. सिंबल ऑफ रुपी इज दिस. 1 रुपी हैज 100 पैसे. ये बेसिक हमने पढ़ा. हमने सीखा कि इंडियन करेंसी रुपी एंड नोट, करेंसी नोट एंड कॉइन्स दोनों में अवेलेबल है. हमारा जो इंडियन करेंसी है वो नोट में भी है और कॉइन में भी है. हमने जाना किसी भी नोट या किसी भी कॉइन का वैल्यू कैसे पता चलता है. नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नोट. कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन. ठीक है, जिसको हम डिनोमिनेशन ऑफ मनी भी बोलते हैं. हमने ऐड करना सीखा कॉइन्स को. अलग अलग डिनोमिनेशन के अलग अलग वैल्यू के कॉइन्स को हमने ऐड करना सीखा. ठीक है, हमने सीखा किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आर्टिकल का प्राइस पता करना है. नोट्स और कॉइन्स अगर दिए गए हैं उनको किस तरह से ऐड करना है और उस ऑब्जेक्ट का हमें प्राइस पता करना है. जो नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नोट. कॉइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो वैल्यू होती है उस कॉइन की. तो उन नंबर्स को ऐड करने से हमें टोटल अमाउंट पता चल जाता है और इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का हम प्राइस पता कर लेते हैं. ठीक है, देन हमने सीखा कि किस तरह से अलग अलग प्राइस को हम ऐड कर सकते हैं एंड टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 या 2 से ज्यादा आर्टिकल्स या आइटम्स का अगर हमें टोटल अमाउंट पता करना है तो वी ऐड द प्राइस ऑफ दोज आइटम्स. उन आइटम के प्राइस को हम ऐड कर देंगे एंड विल गेट द टोटल अमाउंट. देन हमने सीखा कि अगर बिगर डिनोमिनेशन का, बड़ी वैल्यू का कोई नोट है तो उसके बदले में हमें कितने छोटे वैल्यू के नोट लेने होंगे ताकि अमाउंट सेम रहे. बड़े वैल्यू का नोट है जिसके ऊपर बिगर नंबर लिखा हुआ है तो अगर उतने ही अमाउंट का हमें छोटे वैल्यू वाले नोट अगर लेने हैं तो कितने वैसे नोट चाहिए. नंबर ऑफ नोट्स, कितने छोटे वैल्यू के नोट चाहिए होंगे. हाउ मेनी notes of lower denomination, less denomination we need so that the amount is equal to the note that is of bigger denomination, bigger value. बड़े वैल्यू का नोट के बराबर अगर हमें उतना ही अमाउंट का अगर हमें छोटे वैल्यू वाले नोट लेने हैं तो हमें नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट्स हमें लेने होंगे, ये हमने सीखा. ठीक है, फिर हमने सीखा किस तरह से मनी चेंज किया जाता है. मनी चेंजर हमने सीखा कि अगर आपके पास कोई भी नोट है तो उसके बदले में सेम अमाउंट का, आपको कम डिनोमिनेशन वाले किस तरह से आप मनी ले सकते हैं. दैट हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. आपके पास एक नोट है, जब आप उसका चेंज लेने जाएंगे तो आपको जो चेंज में जो कॉइन्स या नोट मिलेंगे उनके ऊपर नंबर लेस लिखा होगा. जो नोट आपने दिया है चेंज के लिए उससे कम नंबर उस पर लिखा होगा, उससे कम नंबर का वैल्यू का नोट होगा. लेकिन जब आप टोटल काउंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द नोट विच यू वांटेड टू चेंज. जिस नोट का आप चेंज चाहते हैं उसके बराबर ही अमाउंट रहेगा. लेकिन जो आपको बदले में नोट्स या कॉइन्स मिलेंगे उसके ऊपर जो नंबर लिखे होंगे उसकी वैल्यू उस नोट से कम होगी जो आपने चेंज के लिए दिया है. जो आपने चेंज के लिए नोट दिया है उससे कम वैल्यू के आपके नोट्स और करेंसीज मिलेंगी, लेकिन नोट्स और कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन टोटल अमाउंट आपका सेम रहेगा. ये हमने सीखा.
हमने एडिशन ऑफ मनी भी सीखा। एडिशन ऑफ मनी, मनी को किस तरह से ऐड करते हैं। फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी सीखा, मनी को सब्ट्रैक्ट करना यूजिंग द सिंबल ऑफ रूपी एंड पैसा। और हमने स्टार्ट किया था अपना वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट सम्स विच वी हैड स्टार्टेड। So in today's video we will do the word problems. We will continue with the word problems. So first let's have a list of the things which we have done. Let me write down the list जो हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा adding of coins, finding price, finding the price of article, fill in the placeholders we had done. Fill in the placeholders. This we have done. Then finding the total amount, that exercise also we have done. Finding the total amount. Finding the total amount, then money changer, money changer corner, that was one activity. Then we had done addition of money and subtraction of money. Okay, these topics we have already completed. ये सारा हम कर चुके हैं and now we will be doing word problems. This we are going to start. ये हम continue करेंगे। बाकी सारा हमने कर लिया है and this we are going to continue. So let's begin with our exercise of word problem. Now I am going to rub this. Chapter 30, money. We will do today word problems. We'll do word problems. Now, children, we have done 2 questions of word problem. जो word problem है उसके हम 2 questions हम कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन कौन से कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी डन. लेट्स रिवाइज दोज ऑल्सो. चिल्ड्रन, इन क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन इज निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर ₹39 एंड एक्सरसाइज बुक फॉर ₹15. हाउ मच डिड शी स्पेंड? निधि ने टेक्स्ट बुक खरीदा है ₹39 का, एक्सरसाइज बुक लिया है ₹15 का. सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डिड शी स्पेंड. निधि ने टोटल कितना खर्च किया. तो हमने क्या किया था? हमने मनी को ऐड किया था. हमने ₹39 को और ₹15 को हमने ऐड किया था. ठीक है, इसको ऐड किया था तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया था कि निधि ने कितना स्पेंड किया है. ठीक है. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज on Diwali, Puneet spent ₹78 on sweets, ₹35 on crackers and ₹12 on candles. How much did he spend on Diwali? तो हमने ये पता किया था कि पुनीत ने इसमें एज पर द क्वेश्चन पुनीत ने ₹78 का स्वीट्स खरीदा. दिवाली के लिए ₹78 का स्वीट्स खरीदा, मिठाइयां खरीदी. ₹35 का क्रैकर्स खरीदा और ₹12 का कैंडल खरीदा.
तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया, पुनीत ने टोटल कितना स्पेंड किया, ये हमें पता करना था। फिर हमने क्या किया था इसमें, वी हैड अगेन एडेड, हमने इसको प्लस किया था, फिर से इसको प्लस किया था। 78 रुपीज प्लस 35 रुपीज प्लस 12 रुपीज। तो हमने जब इसको टोटल किया था तो हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट आ गया था अप्रोक्सीमेट 125 रुपीज हमारा आंसर आया था, है ना। तो ये हम कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओपन योर बुक, पेज नंबर 147। बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर 147, वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं, यू कैन ऑल्सो रीड अलोंग विद मी। राघव स्पेंट ₹426 on clothes and ₹500 on shoes. How much money did he spend in all? अब कोई राघव है, उन्होंने 426 रुपीज के क्लोथ्स खरीदे, कपड़े खरीदे। कितने रुपीज के खरीदे? 426 रुपीज के क्लॉथ्स खरीदे, कपड़े खरीदे, एंड 500 रुपीज के शूज खरीदे। ठीक है, 426 रुपीज के क्लोथ्स खरीदे और 500 के शूज खरीदे। दो चीजें उन्होंने खरीदी, क्लोथ्स एंड शूज। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? तो कुल मिलाकर, स्पेंड इन ऑल मतलब टोटल, पूरा मिलाकर उन्होंने कितना खर्च किया। हाउ मच डिड ही स्पेंड? तो हमें इसमें क्या करना होगा? टोटल अमाउंट स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट मतलब यस, एड, वी हैव टू एड। इसमें भी हमें एड ही करना है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, स्टेटमेंट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल राइट स्टेटमेंट फॉर द सम। हर सम के लिए हम स्टेटमेंट लिखना भी सीखेंगे, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सिंपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, so that it will be easier for you, and then you will have practice of writing statements. ठीक है, so let's start. हम लिखेंगे मनी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मनी spent on clothes, कपड़ों के लिए कितना खरीदा और कितना स्पेंड किया? ₹426। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? मनी स्पेंट, स्पेंड मतलब खर्चा कर दिया। ठीक है, मनी स्पेंट ऑन शूज, शूज पर कितना खर्चा किया उन्होंने, कितना खर्चा किया शूज पर? बुक में देखो, हाउ मच डिड ही स्पेंड? हाउ मच डिड ही स्पेंड? ₹500। ठीक है, इतना उन्होंने खर्च किया। ऑन क्लोथ्स 426 रुपीज, ऑन शूज 500 रुपीज। तो टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट, टोटल कितना खर्चा किया। तो हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। सोल्यूशन क्या है इसका? व्हाट इज द सोल्यूशन? ऐड। हम लिखेंगे ऊपर रुपी का सिंबल, 426 प्लस 500, ओके, एंड देन वी विल ऐड दिस। इसको अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, वी विल ऐड दिस। 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 0 2, 5 एंड 4, 5 और 4 को ऐड करिए। व्हाट इज द आंसर? दिस इज वेरी इजी फॉर यू, 9। सो टोटल अमाउंट स्पेंट इज 926 रुपीज। सो राइट आंसर, आंसर लिखना बहुत जरूरी। आंसर इज रुपीज, ये रुपीज का सिंबल लगाइए, एंड 926, ओके, रुपीज 926। राघव स्पेंट रुपीज 926, राघव ने रुपीज 926 स्पेंड किया। क्लियर? एक बार मैं आपके लिए फिर से ये पूरा स्टेटमेंट आई विल रीड आउट फॉर यू, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनिए।
ताकि आपको स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाए। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स मतलब कपड़े पर कितना पैसा खर्चा किया, तो कपड़ों पर खर्चा किया हुआ पैसा कितना स्पेंड किया। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स ₹426। अगेन मनी स्पेंट ऑन शूज, शूज पे पैसे कितने डाले, ₹500। टोटल मनी स्पेंट, टोटल कितना खर्चा हुआ, एड दोनों को हमने यहां पर प्लस कर दिया, तो पूरा पैसा उन्होंने 926 रुपीज उन्होंने स्पेंड कर दिया। ओके, दिस इज क्लियर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया आपको, हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखेंगे। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रीता हैड ₹90। रीता के पास 90 रुपीज है। रीटा हैज 90 रुपीज। रीटा के पास 90 रुपीज है। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹86। रीटा ने अपने लिए एक पेयर शूज खरीदे, एक जोड़ी जूते खरीदे। जूते तो हमेशा पेयर में आते हैं ना, वी ऑलवेज से पेयर ऑफ शूज। सिर्फ शूज नहीं खरीदते हैं हम, पेयर ऑफ शूज खरीदते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ शूज। शी बॉट मतलब खरीदना, बाय का पास्ट टेंस, खरीदा, खरीद लिया। शी बॉट मतलब खरीदा। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज, क्या खरीदा, एक जोड़ी जूते खरीदे। कितने रुपए के खरीदा, ₹86 रुपीज का खरीदा। ठीक, रीता के पास कितने थे रुपए, 90 रुपी थे, 90 रुपीज थे उसके पास, रीटा के पास। और जब उसने शूज खरीदे, अ पेयर ऑफ शूज उन्होंने जब खरीदा तो कितने का खरीदा, 86 रुपीज का। ओके, शी बॉट का मतलब होता है खरीदना। बॉट मतलब खरीदना, BOUGHT, बॉट मतलब खरीदना, खरीद लिया। तो उन्होंने खरीदा 86 रुपीज का। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर। उनके पास कितने पैसे बचे, रीटा के पास कितने पैसे बचे, 90 रुपीज था, 86 रुपीज उसमें से शूज वाले को दे दिया, जिससे शूज खरीदा उसको पैसे देंगी ना। खरीदने का मतलब क्या होता है, पैसे देकर लेना, मनी देकर लेना। तो उन्होंने शूज वाले से जब शूज लिया तो बदले में 86 रुपीज दिए होंगे, दिए ना। तो वापस कितने मिलेंगे उनको, है ना। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, तो उनके पास कितने पैसे रह गए। जब उन्होंने 86 रुपीज के शूज खरीद लिए तो उनके पास कितने पैसे बचे। शॉपकीपर को उन्होंने 86 रुपीज दे दिया, तो 90 रुपीज दिया होगा ना, तो बदले में उनको कितना मिला, 90 रुपीज दिया। शॉपकीपर वाले ने 86 रुपीज रख लिए, तो बाकी कितने पैसे वापस किए। क्वेश्चन इज क्लियर। 90 रुपीज था, उन्होंने 90 रुपीज दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने शूज के पैसे ले लिए 86 रुपीज और फिर पैसे वापस कर दिए। तो कितने पैसे वापस किए, उनके पास कितने पैसे बचे रीटा के पास। ठीक है, रीटा के पास कितने पैसे बचे। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, शॉपकीपर ने पैसे रखे 90 रुपीज, उसमें से 86 रुपीज ले लिया और बाकी वापस कर दिया। अपने पैसे लिए और बाकी जो बचा हुआ वो वापस कर दिया, मतलब माइनस, यस, सब्ट्रैक्शन। आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, सब्ट्रैक्शन करें। Let's write the statement. Okay. Money Rita had. Money Rita had. कितना पैसा था रीटा के पास, ₹90। रीटा के पास कितने रुपए थे, 90। ठीक है। कॉस्ट ऑफ दैट शू, ठीक है। आप see now the next sentence, the next statement that you will write, so then you can write in two way. ठीक है, आप दो तरह से लिख सकते हो, मैं दोनों बता रही हूँ। रीटा बॉट, ऐसे लिखोगे आप,
या शी बॉट लिख दो, शी बॉट शूज फॉर इक्वल टू ₹86। एक तो ये तरीका है कि आप बिल्कुल ऐसे शी बॉट शूज फॉर ₹86, या आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ शूज, शूज कितने के थे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, या मनी स्पेंट ऑन शूज, ये भी लिख सकते हो, मनी स्पेंट ऑन शूज, मनी स्पेंट ऑन शूज, मनी स्पेंट ऑन शूज, ये भी लिख सकते हो दोनों। बट व्हाट आई थिंक द इजियर वन इज, आपकी जो बुक में सेंटेंस है एग्जैक्टली आप वो भी लिख सकते हो, बिकॉज यू आर बिगिनर, अभी आप स्टेटमेंट लिखना सीख रहे हो, तो आप जो बुक में सेंटेंस है एग्जैक्टली आप वो लिख सकते हो, शी बॉट ए पेयर ऑफ शूज फॉर ऑफ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि आप अभी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते, इसीलिए इट्स बेटर कि आप जो बुक का सेंटेंस है उसको आप कॉपी भी कर सकते हो। तो बुक का सेंटेंस क्या है, शी बॉट शूज लिख दो, पेयर ऑफ लिख दो, शूज लिख दो, चलो शूज फॉर ₹86, शी बॉट शूज फॉर ₹86। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो लिखोगे मनी, ठीक है, मनी लेफ्ट, सिर्फ मनी लेफ्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, मनी लेफ्ट विथ हर भी चलेगा, मनी लेफ्ट भी चलेगा, ठीक है, मनी लेफ्ट विथ हर, उनके पास कितना पैसा बचा, मनी लेफ्ट विथ हर, उनके पास कितना पैसा बचा। तो क्या लिख के आना है इसमें, आपको लिखना है ऊपर ऐसे ₹90 माइनस 86, 90 में से आपको 86 माइनस कर देना है, 90 में से यू विल सब्ट्रैक्ट 86, तो 10 में से 6 निकाल सकते हैं, कैन वी टेक अवे, सॉरी 0 में से 6 निकाल सकते हैं, कैन वी टेक 6 फ्रॉम 0, कैन वी टेक 6 फ्रॉम 0, नो, देन वी विल टेक बोरो फ्रॉम हियर, वी विल बोरो एंड दिस विल बिकम 10, और यहां कितना रह जाएगा 8, कल मैंने आपको बताया था व्हेन यू बोरो हियर एनी नंबर दैट इज 10, वो 10 टाइम बड़ा होता है, जो इधर वाला नंबर है वो इधर से 10 टाइम बड़ा होता है, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस आगे आप 100,000 पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन यू बोरो 1 दैट मीन्स यू आर बोरोइंग 10, वो 10 होता है, आप इसको कैसे पढ़ रहे हो, 90 पढ़ रहे हो ना, 90 मतलब व्हेन यू बोरो 1 दैट इज एक्चुअली 10, वो 10 होता है, तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, यहां हमारा कितना बचा 8, 8 माइनस 8 0, so how much money is left with her, how much money is left with her, answer is ₹4, कितना रुपया उनके पास बच गया, 90 में से 86 रुपये शूज पे खर्चा करने के बाद शी वॉज लेफ्ट विथ ₹4, उनके पास 4 रुपए बचे, ठीक है, उनके पास 4 रुपए बच गए। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Question number 5. Shivam had ₹889. शिवम हैड ₹889. शिवम के पास 889 रुपीज हैं, थे एंड नवीन हैड ₹356. नवीन के पास कितने थे, 356 रुपीज थे। हाउ मच मोर मनी डिड शिवम हैव, शिवम के पास कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मतलब नवीन से कितना ज्यादा है, शिवम के पास है 889 रुपीज,
शिवम के पास है 889 है और नवीन के पास है ₹356। ठीक है, ये शिवम के पास है, ये नवीन के पास है। किसके पास ज्यादा है? किसके पास ज्यादा मनी है? शिवम के पास, है ना। ये 800, ये 300, है ना। तो 800 ज्यादा है, 889, दिस इज 356। तो ये ज्यादा है, शिवम के पास ज्यादा है नवीन से। कितने ज्यादा है? कितना ज्यादा है, मतलब नवीन के पास इससे कितना कम है, ये भी बोल सकते हो। या फिर शिवम के पास नवीन से कितना ज्यादा पैसा है। ठीक है, जितना नवीन के पास है उससे कितना और ज्यादा है शिवम के पास। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। शिवम के पास पैसे हैं, नवीन के पास पैसे हैं, अमाउंट है, मनी है, लेकिन नवीन के पास कम है, शिवम के पास ज्यादा है। तो शिवम के पास नवीन से कितना ज्यादा है? शिवम के पास नवीन से कितना ज्यादा है? तो इसे हम करेंगे, पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। मनी शिवम हैड, शिवम के पास कितने हैं? ₹889। मनी नवीन हैड, नवीन के पास कितने हैं? ₹356। ठीक है, फर्स्ट इट इज वेरी ऑब्वियस शिवम हैड मोर मनी। तो आपको बताना है मनी शिवम amount of money Shivam. Now the next statement is, the question is how much more money did Shivam have? How much more money did Shivam have? तो आप लिखोगे more money Shivam had। ठीक है, more money Shivam had more money Shivam। I'm writing simple statement, otherwise आप उतना complicated या थोड़ा सा टफ सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। अदरवाइज अमाउंट शिवम हैड मोर देन नवीन, ये आप लिख सकते हो। मोर मनी शिवम हैड देन नवीन, मोर मनी शिवम हैड देन नवीन। अब ये आप इसमें यहाँ पे देन नवीन लगा ही लो। ठीक है, देन नवीन, मोर मनी शिवम हैड देन नवीन। या मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, ये भी कर सकते हो। यहाँ अगर ये देर आर मेनी वेज, बट द सिंपलेस्ट वे यू कैन टेक मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, मोर देन नवीन। ठीक है, मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, कितना शिवम के पास ज्यादा है नवीन से। मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 889 माइनस 356, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द आंसर। मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, कितना पैसा शिवम के पास ज्यादा है नवीन से। नवीन से कितना ज्यादा है, नवीन से कितना ज्यादा है, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 9 minus 6, 3. 8 minus 5, 3. 8 minus 5, 3. And 8 minus 3, 5. So our answer is ₹533। मतलब शिवम के पास नवीन से 533 रुपीज ज्यादा है। शिवम के पास नवीन से 533 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, शिवम के पास 189 है, नवीन के पास 356 है। तो
हमें पहले से पता है कि शिवम के पास ज्यादा है, हमें बस ये पता करना है कि कितना ज्यादा है। तो मनी शिवम हैड मोर देन नवीन, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आपने माइनस किया और आपको आंसर मिला 533 रुपीज। मतलब शिवम के पास नवीन से कितने रुपए ज्यादा है, 533 रुपीज ज्यादा है। शिवम के पास 533 रुपीज नवीन से ज्यादा है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन। चिल्ड्रन, वी हैव डन टिल 5 and few more questions are left that we will do in our next video। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे और फिर आपकी एक एक्टिविटी शीट रह जाएगी। ठीक है, तो वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे और इसकी तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने क्वेश्चंस हमने किए उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।